हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। अमीनो एक्सप्लेन करना प्रोसेस अमीनो एसाइलेशन का ऑफ टीआरएनए, मेंशन करना उसका रोल ट्रांसलेशन में। बी पूछा गया कैसे राइबोसोम्स जो होते हैं सेल्स में एक्ट करते हैं फैक्ट्रीज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंड सी पूछा गया डिस्क्राइब करना इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फेजेस को डिस्क्राइब करना ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो वन बाय वन तीनों क्वेश्चन जो है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन वो है प्रोसेस जो है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, उसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है एंड उसका रोल बताना है ट्रांसलेशन में क्या है। तो यहाँ पे अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग दी प्रोसेस अमीनो एसाइलेशन। तो इसमें क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होता है, एक्टिवेट होते हैं। अमीनो एसिड्स एक्टिवेट होते हैं जब इनका बाइंडिंग होता है विद अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। अगर दो चार्ज टीआरएनएस जो है साथ में आते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस तो क्या होता है, फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड बॉन्ड का। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन देम इन एनर्जिकली फेवरेबल वे। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट पूछा गया कैसे राइबोसोम्स जो होते हैं सेल्स में ये एक्ट करते हैं इस फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे बेसिकली। बी पार्ट हमने ए पार्ट डिस्कस कर लिया। तो राइबोसोम्स जो होते हैं, जो सेलुलर फैक्ट्री होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो राइबोसोम है ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। तो इन इट्स इनएक्टिव स्टेज ये एग्जिस्ट करता है एज टू सब यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होता है। 2 सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। जब स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर करती है एमआरएनए को, जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन, ये बिगिन होता है। तो दो साइड्स होती है लार्ज सब यूनिट में, एक होता है लार्ज एंड अनदर वन इज स्मॉल। तो जो लार्ज सब यूनिट होती है उसमें क्या होते हैं, दो साइड्स होते हैं। इट हैज टू साइड्स फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड, ये बाइंड करते हैं टू एंड दस टू बी क्लोज इनफ टू ईच अदर। ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जो राइबोसोम होता है ये ऑल्सो एक्ट करता है कैटलिस्ट 23SRRNA in bacteria in the enzyme ribozyme for the formation of what, for the formation of peptide bond. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया डिस्क्राइब करना इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फेजेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके लिए हम पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन के बारे में, तो जो ट्रांसलेशन है ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है प्रोटीन्स का। सिंथेसिस होता है ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमआरएनए, फ्रॉम एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। तो जो ट्रांसलेशनल यूनिट होती है एमआरएनए में, ये कहाँ से होती है, फ्रॉम 5' टू 3' होती है, जो कि कंप्राइज करते हैं क्या, स्टार्ट कोडोन। जो कंप्राइज करते हैं स्टार्ट कोडोन, रीजन कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, रीजन कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड एंड एक स्टॉप कोडोन होता है, स्टॉप कोडोन होता है। एंड एज वेल एज अनट्रांसलेटेड रीजन्स, जो यूटीआर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बोथ एंड 3' और
5' एंड पे एफिशिएंट प्रोसेस के लिए। तो वैसे 3 स्टेजेस होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है रिगार्डिंग इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फेसेस। हम यहाँ पे तीनों डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करें यहाँ पे इनिशिएशन प्रोसेस की, तो इसमें क्या होता है, असेंबली होता है राइबोसोम्स का ऑन mRNA, असेंबली ऑफ राइबोसोम्स ऑन mRNA। एंड और क्या होता है इसमें, एक्टिवेशन होता है अमीनो एसिड्स का, एक्टिवेशन होता है ऑफ अमाइनो एसिड्स और उसकी डिलीवरी होती है टू tRNA। नेक्स्ट स्टेप इज इलोंगेशन हियर। तो इलोंगेशन में क्या होता है, रिपीटेड साइकिल होती है अमीनो एसिड डिलीवरी की और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मूवमेंट होता है अलोंग mRNA, उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। एंड द थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग टर्मिनेशन, तो जो रिलीज होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, दैट इज टर्मिनेशन, रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, that is termination. So this is all about the question. हमें यही डिस्कस करना था. I hope you understood it well. Best of luck.